जय हिंद। मैं प्रकाश कुमार भारती स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान द ट्यूटोरियल 2.0 में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 के कुछ क्वेश्चन को देखा था। आज हम उसी प्रश्नावली के अलग टाइप से क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद अगले प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को बहुत ही सरल एवं बेसिक ढंग से पढ़ाने का कोशिश करता हूं, एक सरल शब्दों में पढ़ाने की कोशिश करता हूं जिससे आप लोग को समझ में आए। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, यदि भाजक बराबर 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2 भागफल बराबर x धन 1 शेषफल बराबर 3 है, तब भाज्य ज्ञात कीजिए। है ना। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? भाज्य ज्ञात करना है। और हमको दिया क्या गया है? भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है और भाज्य ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से एग्जाम में कैसे लिखेंगे बताता हूँ दोस्तों। हल हम क्या लिखेंगे? पहले दिया गया है ना, दिया गया है, क्या क्या दिया है भैया, हमको लिख देंगे यहाँ पर। भाजक बराबर क्या है हमारा? भाजक बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है ना। भागफल क्या है हमारा? भागफल बराबर x प्लस 1 है ना। और शेषफल बराबर क्या है? शेषफल बराबर हमारा क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है ना। अब हमको ज्ञात क्या करना है? तो यहाँ लिख देते हैं ज्ञात करना है ना। ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है दोस्तों? हमको भाज्य ज्ञात करना है ना। भाज्य बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं, देखिए हमको पता है सूत्र, हमने आपको पिछले क्लास में बताया है। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर है ना, भाज्य का सूत्र हमको पता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल, ये हमारा क्या होता है दोस्तों? सूत्र होता है ना। इसको हम कहाँ यूज करते थे? उत्तर की जांच करने के लिए इस सूत्र का हमने कई बार प्रयोग किया है। तो इसमें वही है, हमको भाजक और भागफल और शेषफल दिया हुआ है और हमको भाज्य ज्ञात करना है। तो हम इस सूत्र को लगा देंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। तो देखिए दोस्तों, भाजक हमारा क्या है? 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2 और भागफल हमारा क्या है? x धन 1 है ना। और शेषफल क्या है? 3, तो धन 3 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? इन दोनों का हम गुना कर देते हैं, है ना। तो देखिए, गुना कैसे होगा? सबसे पहले ये x का गुना है ना, ध्यान दीजिएगा, x का गुना पूरा इसके साथ होगा। तो x का गुना हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 के साथ होगा। उसके बाद ये जो +1 है ना, इस +1 का फिर से गुना होगा किनके साथ? ये 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 के साथ, और ये +3 को यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए, गुना कर देते हैं। तो देखिए, 3x स्क्वायर का x के साथ गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये 3x का क्यूब है ना। और -2x का गुना x के साथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -2x का वर्ग है ना। और देखिए, धन 2 का x के साथ गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? धन 2x है ना। अब उधर यहाँ देख लीजिए, सेम ऐसे ही होगा। 1 का गुना 3x स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? धन 3x स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए, धन और ऋण का गुना हो जाएगा हमारा ऋण, और 2x का गुना 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x है ना। और ये हो जाएगा हमारा धन 2 और ये शेषफल वाला धन 3। अब देख लीजिए दोस्तों, अब हम x के घातों को जमा देते हैं, है ना। तो देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? 3x का क्यूब। अब देखिए, x स्क्वायर वाला को अब लिख लेते हैं, तो ये क्या है हमारा? -2x का वर्ग। अब ये धन 3x का वर्ग है हमारा। उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए, धन 2x है और ऋण 2x है दोस्तों। तो धन 2x और ऋण 2x आपस में कट जाएंगे। ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमको। और देखिए, 3 2 5 है ना। तो इस प्रकार से, और हमारा क्या हो जाएगा? देख लीजिए, 3x का क्यूब। देखिए, 3x स्क्वायर प्लस में है और 2x स्क्वायर माइनस में है। तो 3 में 2 गए, हमारा कितना हो जाएगा? 1 है ना। और किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो +x स्क्वायर प्लस 5। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 2 की ओर आगे बढ़ते हैं।
प्रश्नावली 2 को पढ़ने के लिए हमको शेषफल प्रमेय अर्थात रिमाइंडर थ्योरम को जानना पड़ेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, यदि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल जो है हमारा क्या प्राप्त होता है, f प्राप्त होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय बोलते हैं, है ना। तो देखिए, कोई मान के चलिए बहुपद दिया हुआ है, बहुपद को हम f(x) मान ले रहे हैं, यदि उसको हम x - a से भाग दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो शेषफल प्राप्त क्या होता है, fa प्राप्त होता है। और ये हमारा कौन सी कंडीशन में होता है, जब हमारा x बराबर a होता है, सॉरी, है ना, x बराबर a की कंडीशन में क्या है, हमारा जो शेषफल प्राप्त होता है वो f प्राप्त होता है, और यही हमारा शेषफल प्रमेय होता है। दोस्तों आप लोग बताइएगा, इसका उत्पत्ति भी बताने की जरूरत है क्या, आप कमेंट में बताइएगा, हम इसका उत्पत्ति करा देते हैं। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो चलिए शेषफल प्रमेय से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हम सीधा प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली का क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। देखिए, हमारा प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन है, यदि px है ना, px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करें, है ना, को निम्नलिखित से भाग करें, निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से, शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना है ना, शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करें। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x धन 1, है ना, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए, हमको क्या दिया हुआ है, यदि px बराबर x की घात 3 धन 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल की प्रमेय की सहायता से शेषफल हमको क्या है, ज्ञात करना है। तो देखिए, हमारा शेषफल प्रमेय ये है कि बहुपद को यदि x - a से भाग देते हैं तब के कंडीशन में हमारा क्या है, शेषफल fa प्राप्त होता है ना। तो देखिए, हम लिखते हैं सॉल्यूशन, है ना, हल। हल देखिए क्या बोल रहा है, हमारा भाज्य है ना, भाज्य px है ना, इसको हमने क्या माना है, px माना है। px बराबर क्या दिया है हमारा, x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8, ये हमारा क्या दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है। और यह क्या दिया है, हमारा भाजक दिया हुआ है, भाजक, भाजक ये क्या दिया हुआ है हमारा, x+1 है ना, क्या दिया हुआ है हमारा, x+1 दिया हुआ है। और हमको क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल को चलिए हम ये मान लेते हैं, शेषफल को मान लेते हैं, शेषफल को ज्ञात करना है, और ये हमारा क्या है, r मान लेते हैं इसको, है ना, इसको r मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, हमने क्या किया है, लिख दिया है, जो दिया है उसको, भाज्य px बराबर x की घात 3 धन 3x का वर्ग ऋण 5x धन 8, भाजक दिया है हमारा x+1, और शेषफल हमको ज्ञात करना है, इसको हमने r मान के चल लिया है। और हमको किसकी सहायता से ज्ञात करना है, शेषफल प्रमेय की सहायता से हमको क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, शेषफल प्रमेय हमारा क्या होता है, देखिए क्या बोल रहा है हमारा शेषफल प्रमेय, यदि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाता है ना, तो हमारा शेषफल r क्या प्राप्त होता है, fa। तो देखिए, हमारा बहुपद f(x) है, अब यहाँ पर हमारा बहुपद क्या है, px है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, हम बहुपद px है ना, बहुपद px को x - a से भाग देने पर शेषफल क्या आता है दोस्तों, शेषफल r जो है हमारा ना, शेषफल r हमारा क्या प्राप्त होता है, pa प्राप्त होगा ना। देखिए, जब बहुपद हमारा f(x) था
तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त हो रहा था, f है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, बहुपद px है ना, हमारा बहुपद क्या है, px है, तो हमारा जो शेषफल प्राप्त क्या होगा, pa प्राप्त होगा, है ना। भाग देने पर शेषफल r बराबर pa होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, जब हम x माइनस ए से भाग दे रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x माइनस ए से भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो शेषफल r क्या प्राप्त हो रहा है, धनात्मक प्राप्त हो रहा है, pa प्राप्त हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा भाजक क्या है, x प्लस 1 है, तो लिख देते हैं, तब क्या होगा हमारा, तब यदि x प्लस 1 से भाग देते हैं ना, x प्लस 1 से भाग देते हैं, तो देखिए माइनस से भाग दे रहे थे तो हमारा प्लस हो जा रहा था, है ना। अब हम प्लस से भाग दे रहे हैं ना, प्लस से भाग दे रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो यदि x प्लस 1 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x हमारा शेषफल है ना, तो इधर लिख देते हैं, तो शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा हमारा, p, और ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए जब माइनस था तब जाके हमारा शेषफल प्लस में आ रहा था, अब ध्यान दीजिए प्लस में है ना, हमारा भाजक जो है प्लस में है, तो उस कंडीशन में हमारा शेषफल किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ बहुपद में क्या करेंगे, x की जगह px, बहुपद क्या है हमारा, px है ना, तो बहुपद px में लिख देते हैं, बहुपद px में x का मान 1 रखने पर, है ना, x का मान -1 रखने पर, है ना, -1 रखने पर बहुपद क्या है हमारा, बहुपद क्या है, देखिए बहुपद हमारा क्या है, px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x, है ना, ऋण 5x धन 8, ये हमारा क्या है, बहुपद है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो x है ना, देखिए दोस्तों जो x है इसके जगह हम क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। -1 क्यों रख रहे हैं, मैं बताया आपको। देखिए जब हमारा शेषफल प्रमेय क्या बोलता है, जब x माइनस ए से भाग देते हैं ना, माइनस ए से, देखिए x माइनस ए से मतलब -a से भाग दे रहे हैं तो फिर +a आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम किससे भाग दे रहे हैं दोस्तों, प्लस से भाग दे रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए हम x की जगह हम यहाँ पर -1 लिख रहे हैं। तो देखिए -1 का वैल्यू रख देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, -1 की घात 3, है ना, धन 3 और -1 की घात स्क्वायर ऋण 5, और x की जगह फिर से -1 रख देंगे, और ये धन 8। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए -1 की घात में 3 है, तो फिर ये क्या आ जाएगा हमारा, -1। ये कैसे होता है, चलिए यहाँ पर बता देते हैं हम। देखिए यदि ऋण 1 के घात में सम संख्या हो, है ना, सम संख्या हो, तो फिर उसका मान क्या होता है दोस्तों, हमारा 1 होता है ना। और ऋण 1 के घात में भी विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, -1 होता है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। यदि किसी भी ऋणात्मक संख्या के घात में सम संख्या हो तो उसका मान क्या होता है, धनात्मक, और ऋणात्मक संख्या के घात में विषम संख्या हो, है ना, ये घात में होगा हमारा, घात में होगा ना विषम संख्या, तो उस कंडीशन में हमारा जो मान आएगा वो क्या, किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो देखिए दोस्तों 3 एक विषम संख्या है, तो फिर इसलिए -1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, धन। अब यहाँ देखिए सम संख्या है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और 3 एक कम 3 हो जाएगा, है ना। ऋण, देखिए यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है, ऋण का हमारा हो जाएगा धन, 5 एक कम 5, और ये हो जाएगा हमारा 8। तो अब ऐड कर देते हैं दोस्तों, देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, 8 5 13, और 13 3 16, और 16 में 1 घटा दिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 15। तो हमारा इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, शेषफल r, है ना। देखिए ये हमारा शेषफल r होता है, देख लीजिए भाग दिया जाए तो शेषफल f प्राप्त होता है ना। तो देखिए जब हम मान -1 रख रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा p -1, है ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा r, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शेषफल। तो इस प्रकार से हम शेषफल प्रमेय से शेषफल कितना निकाल लिए, 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये शेषफल प्रमेय और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। यदि समझ आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, एवं इसी तरह पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञानदा ट्यूटोरियल 2.0 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।